हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथ जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण दवा ओपियम के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। ओपियम, जैसा कि आप जानते हैं, ओपियम यानी कि अफीम को बोला जाता है। अफीम से बनने वाली दवा होम्योपैथी में ओपियम के नाम से जानी जाती है और यह ओपियम बहुत ही गहरी क्रिया करने वाली होती है। चूँकि इसे एक्यूट रोगों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शरीर के बहुत सारी बीमारियों को यह दूर कर सकती है अगर इसके मानसिक व शारीरिक सिम्टम मैच करते हैं। तो चूँकि हम बहुत सारी दवाइयाँ सिम्टम के अनुसार उपयोग करते हैं होम्योपैथिक में, लेकिन वह दवाइयाँ फिर भी सूट नहीं करती, फिर भी फायदा नहीं करती, तो व्यक्ति को एक बार ओपियम आवश्यक देनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने स्किन डिजीज में सल्फर नाम की जो दवा है उसका चयन किया है, उसके सिम्टम के आधार पर चयन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सल्फर सही से काम नहीं कर पा रहा, ऐसी स्थिति में ओपियम देने से बहुत अच्छा कार्य करती है। सल्फर पुनः तेजी से काम करना शुरू कर देता है और व्यक्ति को निरोग करता है। क्योंकि यह एक खास सिम्टम है ओपियम का कि अन्य दवाइयाँ जो होम्योपैथी जगत में जिसे लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है और वह चयन करने के बावजूद भी वह दवा आपको उस हिसाब से फ़ायदा नहीं करती, तो आप ओपियम का एक बार चयन करें और ओपियम को बार बार दोहराएं नहीं। ओपियम 200 में 2 बूंद ले, इसे आधे घंटे के अंतराल पे 2 बार ले लें और इसे छोड़ दें। इसके बाद पुनः आप जो सिम्टम के आधार पर चयन किए हैं जो दवा, उस दवा को लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि जो दवाई सिम्टम के मिलने के बावजूद भी जो चयन किया गया था आपके लिए, वह दवा आपको फायदा नहीं कर रही थी। अब ओपियम लेने के बाद अगर पुनः आपने उस दवा का उपयोग किया है तो वह बहुत तेज़ी से फ़ायदा करना शुरू कर देती है। इसके बाद ओपियम का प्रयोग नींद में किया जाता है। एक होती है कि नींद बिल्कुल नहीं लगता, दूसरा होता है कि नींद बहुत ज़्यादा ही आपको लगता है और नींद के दरमियान बहुत ज़्यादा अगर कर्कश खड़ाटे आते हों तो उसको भी दूर करने के लिए ओपियम का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 प्रकार की नींद की समस्या होती है। एक होती है कि आपको नींद जैसा महसूस होता है, आपको झपकी लगती है लेकिन नींद नहीं आती, और कभी नींद की ऐसी समस्या होती है कि नींद आपको इतनी ज़्यादा आती है, स्टूपिड नींद आती है, बहुत गहरा नींद आता है, आप बिल्कुल मदहोश रहते हैं, नींद के आहोश में डूबे रहते हैं, हर वक्त आपको नींद जैसा महसूस होता है और जहाँ ये होता है वहाँ पर आप लेट जाते हैं और आप बेखबर हो जाते हैं। आपके नींद के दरमियान बहुत कर्कश खड़ाटे आते हैं और अगल बगल के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी नींद की, ऐसे खराटे की ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है ओपियम। ओपियम की तीसरी सिम्टम है कि अगर आपको किसी डर की वजह से अचानक कोई डर लग गया हो, किसी चीज़ को अचानक आपने देखा और इतनी ज़्यादा डर गए हो कि डर से आपको हाई फीवर हो गया हो, डर से आपको डायरिया हो गया हो, डर के कारण कब्ज हो गया हो, डर के कारण दर्द हो गया हो, मतलब कुछ भी अगर बहुत हैवी डर
की वजह से आपको कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या अगर आपको उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में आप ओपियम ले सकते हैं। ओपियम लेने से डर से होने वाली तमाम तरह की समस्या ठीक की जा सकती है। इसके अलावे आप नींद के दरमियान बहुत ज़्यादा बड़बड़ाता हो तो वैसी स्थिति में भी ओपियम बहुत ज़्यादा असरकारक होता है, बहुत ज़्यादा फायदा देता है। कभी कभी व्यक्ति डर की वजह से डिलीरियम की तरफ चला जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। वैसी स्थिति में भी ओपियम नाक के माध्यम से या उनके किसी तरह से जीभ में मुंह फाड़ कर देने से उस तरह की बेहोशी भी दूर हो जाती है ओपियम के द्वारा। इसके अलावे आप ओपियम वैसे कब्ज में बहुत ज़्यादा फायदा करती है जब आप खाते पीते रहते हो लेकिन आपको स्टूल पास करने का इच्छा ही नहीं करता। 2 दिन 4 दिन तक आप स्टूल पास करने के लिए जाते ही नहीं, आपको कभी फील ही नहीं होता है कि आपको मल त्यागना है, तो ऐसी स्थिति के लिए ओपियम बहुत अच्छी दवा है। ओपियम का स्टूल काले रंग का गोल गोल होता है और इस स्टूल के साथ थोड़ी सी दुर्गंध होती है और आपको जब भी कभी डर के वजह से कब्ज हो या डायरिया हो या आपको बुखार हो गया हो, बहुत हाई फीवर हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको एहसास नहीं होता हो, आप कोई कंप्लेन नहीं करते हो कि मुझे यह तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ओपियम बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। कभी कभी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को दर्द है, कैंसर का दर्द बहुत खतरनाक दर्द होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति से जब आप पूछते हैं तो वह बोलते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो ऐसी स्थिति में भी ओपियम देने से उनकी कैंसर जैसी समस्या में भी बहुत ज़्यादा राहत पाई जा सकती है। ओपियम का जो मरीज होता है वह उनके जो चेहरे होते हैं लालिमा लिए होते हैं, उनके आँख लाल लाल जैसे होते हैं, उनका चेहरा महोगनी जैसा होता है, मतलब बिल्कुल लालिमा, एक अजब किस्म का मटमैला होता है। इसके अलावे वह व्यक्ति बहुत स्लो चाल में चलता है, उसकी जो चलने की, बोलने की जो परिस्थिति है और सब कुछ स्लो होता है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ओपियम का रोगी शारीरिक व मानसिक दोनों स्थिति में वह स्लो हो जाता है, यानी कि वह अंदरूनी भी उनकी स्थिति स्लो होती है, बाहरी भी स्थिति स्लो होती है, उनके चाल बहुत धीमे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी ओपियम का चयन करना बहुत ही अच्छा फायदा देता है। ओपियम जब भी प्रयोग करें तो इसकी पुनरावृत्ति बार बार ना करें। ओपियम बहुत कम मात्रा में उपयोग करें, 30 पोटेंसी में ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर कोई बड़ी सी बीमारी है, यानी कि जैसे कि कैंसर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, शारीरिक रूप से भी बहुत स्लो है, मानसिक रूप से भी स्लो है, सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है, तब आप ओपियम 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जब आप करें तो इसे कुछ दिन तक मौका दें, इसके बेनिफिट आप लें। 1 या 2 डोज आप देंगे, उसके बाद बेनिफिट मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसका असर धीरे धीरे आपके मरीज को सुधार देगा और स्वस्थ करेगा। लेकिन इसके लिए कुछ वक्त देनी चाहिए। बार बार ओपियम का इस्तेमाल करना उचित
नहीं होता है। इसलिए जब भी ओपियम का इस्तेमाल करने की बारी आती है, आप किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श दिशा निर्देश के अनुसार ही दवा का प्रयोग करें। इसके अलावे ओपियम का मैंने जब प्रयोग किया है, वह कंडीशन ऐसी थी कि व्यक्ति का जो चाल था, जो गति थी, वो बहुत धीमी हो चुकी थी। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जोड़ों में, हाथ पैरों में, पूरे बदन में बहुत तीव्र पेन हुआ करता था और उसके अलावा उन्हें यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। व्यक्ति को कुछ मानसिक डर बने हुए थे। व्यक्ति किसी विषय को लेकर बिल्कुल डर सा गया था और उसकी वजह से जो उन्हें यह समस्या उत्पन्न हुई, वह बहुत लंबे समय से यह समस्या थी। बताया जाता है कि ओपियम एक्यूट बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन उक्त व्यक्ति को क्रोनिक समस्याएं थी। लेकिन यह समस्या का कारण डर था और डर की वजह से व्यक्ति धीरे धीरे बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित होता गया। जिस स्थिति में वह मेरे पास आए, उस स्थिति में वह क्रोनिक मरीज बन चुके थे और ऐसे स्थिति में ओपियम 200 आधे घंटे पे 2 बार मैंने दिया। उसके बाद 10 दिनों तक मैं इंतज़ार की। धीरे धीरे देखने को मिला कि उनके जो शरीर के दर्द हैं वो बिल्कुल आराम हो गए हैं। उनकी जो गति जो धीमी हो गई थी, जो चाल कम हो गया था, उसमें भी तीव्रता आ गई। उनकी जो सोने में जो दिक्कत आ रही थी, वह भी समस्या चली गई। उन्हें जो कब्ज की समस्या थी, वह भी चली गई। तो इस तरह से ओपियम बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है और व्यक्ति बिल्कुल निरोग। चूँकि ओपियम में मॉर्फिन नामक एक केमिकल होती है, मॉर्फिन नामक एक रस होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को दर्द निवारक दवाई बनाकर दी जाती है। चूँकि औषधीय निर्माण कार्य इस मॉर्फिन से दर्द निवारक दवाई तैयार करते हैं। यह एक दर्द निवारक दवा होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम ओपियम का इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति की 2 स्थिति होती है। एक, दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता, कोई कंप्लेन नहीं होता, और एक बहुत भयानक दर्द होता है और दर्द के वजह से व्यक्ति बहुत सुस्त, थका हुआ और उसकी चाल बहुत स्लो हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में ओपियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैंने इसका प्रयोग किया और इस प्रयोग से जो फायदा हुआ उसको भी आपके समक्ष बताई, जिससे आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। ओपियम का इस्तेमाल करें उस कंडीशन में जब अन्य सिम्टम वाली आपने दवा का चयन किया और दवा फायदा नहीं दे रही, वैसी स्थिति में ओपियम बहुत ज़्यादा मददगार है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।